नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7वीं की श्रृंखला में ये अगला वीडियो लेकर के आए हैं अध्याय 4 के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे अभी तक हमने 3 अध्याय सॉल्व कर लिए हैं। चौथा अध्याय है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसके ऊपर हम आज इसको देखते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें सबसे पहले एक गतिविधि दी गई है, जिसमें एक तरफ बहुत सारे पदार्थों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ 2 बॉक्स बने हुए हैं, एक चौकोर और एक गोलाकार। तो एक जो आयताकार बॉक्स है उसमें हमें ऐसे पदार्थों के नाम लिखना है जो स्वाद में खट्टे हैं, और दूसरे बॉक्स में लिखना है जो खट्टे नहीं हैं या अन्य स्वाद के हैं। तो पहले बॉक्स में आ जाएगा नींबू का रस, आंवला, संतरे का रस, अंगूर, सिरका, कच्चा आम, दही, इमली आदि। गोलाकार में आ जाएगा शक्कर, नमक, खाने का सोडा व खीरा। तो ये थे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे भोजन में उक्त भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सभी पदार्थों को सही जानकारी के बिना चखना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हानिकारक होते हैं। तो हम अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये चखने के बाद ही पता चलता है, परंतु हमें किसी भी पदार्थ को बिना उसकी पर्याप्त जानकारी के उसको चखना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अम्ल और क्षार जो हैं वो हानिकारक भी हो सकते हैं। अब ये उपरोक्त सूची में कोई भी 5 पदार्थ चुनकर अब उस पदार्थ के स्वाद का अनुमान लगाओ, इसके सामने सही का निशान लगाओ। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं नींबू का रस। इसका स्वाद आ जाएगा खट्टा, और खट्टा है तो ये आ जाएगा अम्ल की कैटेगरी में। दूसरा आ जाएगा कच्चा आम, ये भी स्वाद में खट्टा है तो ये भी हो जाएगा अम्ल। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे, जो अम्ल है तो अम्ल के सामने, क्षार है तो क्षार के सामने। खाने का सोडा कड़वा होता है तो ये क्षार में आ जाएगा। उसके बाद नमक नमकीन या खारा होता है तो ये लवण में आ जाएगा। और उसके बाद दही स्वाद में खट्टा होता है तो ये भी एक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहले प्रश्न 1.1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फार्मिक अम्ल। दूसरा विकल्प है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय। तीसरा है, अपाचन से बचने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, वह है। तो ये क्या है? क्षारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथा है, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देता है। तो गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों से जो सूचक बनता है वो अम्ल के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरा गुलाबी। इसके बाद है 5वां, जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तन नहीं करते हैं वह हैं। तो जो भी विलयन लाल लिटमस या नीले लिटमस को रंग में परिवर्तित नहीं करता है वे उदासीन विलयन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीन। इसके बाद आते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1.2। इसमें ऊपर 5 विकल्प आपको दिए गए हैं, क्षारक, उदासीन, अम्लीय, लवण और लैक्टिक अम्ल, और नीचे कुछ खालिस्तान दिए गए हैं जिसमें इनको भरना है। पहला है, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा को खालिस्तान बना देता है। तो इसमें आ जाएगा अम्लीय। दूसरा है, दही में खालिस्तान अम्ल होता है, तो इसमें आ जाएगा लैक्टिक अम्ल। तीसरा है, आशुद्ध जल की प्रकृति खालिस्तान होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा उदासीन। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसेला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो यह जाएगा, इसमें आ जाएगा क्षारक। और इसका 5वां खालिस्तान है
अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके खालिस्तान बनाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लवण। अब आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय में दूसरा प्रश्न जो है, प्रश्न क्रमांक 2, सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सिरका में एसिटिक अम्ल होता है तथा पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाएं? तो आप जानते हैं कि यदि किसी भी पदार्थ की प्रकृति ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय हो गई है तो अम्लीय में क्षारीय और क्षारीय में अम्लीय पदार्थ को मिला के हम उसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में यही पूछा गया है कि यदि मान लीजिए मृदा क्षारीय हो गई है तो उसमें क्या मिलाएं कि अम्ल निर्मुक्त हो जाए? तो इसका आंसर बनेगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 का, यदि मृदा क्षारीय हो जाए तो इसमें जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाए जाते हैं जो मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। तो ये था तीसरा प्रश्न। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 4, नीले लिटमस पत्र को 1 विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन ना होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा यदि विलयन लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन नहीं करता है तो इसका कारण है कि विलयन उदासीन प्रकृति का है। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। तो आपने देखा होगा कि यदि कपड़ों पे हल्दी लगी होती है और हम उसको साबुन से धोते हैं तो वो लाल हो जाते हैं। तो अब हम इसका आंसर बनाएंगे, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो, यहाँ पे कर लिख गया है, यहाँ पर क्षार लिखना है, जो इसकी जगह आप लिख देंगे क्षार, जो क्षार के साथ लाल रंग देता है। तो इसका आंसर ये हो गया प्रश्न क्रमांक 5 का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 6, सूचक से आप क्या समझते हैं? 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो सूचक क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, पदार्थ की प्रकृति जानने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो सूचक कहलाते हैं। 2 प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आ जाएंगे? लिटमस पत्र और गुड़हल का पुष्प प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब आ जाते हैं लघुत्तरीय स्तर के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर हो जाएगा, कारखाने के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न क्रमांक 8, अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका उत्तर है, एक परखनली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर उसमें 2-3 बूंद फिनोल्फथेलिन सूचक मिलाकर देखते हैं कि विलयन रंगहीन होता है। अब इसमें धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो विलयन हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है। अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिटमस पत्र लाल तथा नीले रंग के होते हैं। यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है
तो वह अम्लीय विलयन है, तथा कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह क्षारकीय विलयन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो इसका उत्तर है, बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया तो इसमें होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें लवण व पानी उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे, साथ में ऊष्मा निर्मुक्त होगी। अब है प्रश्न क्रमांक 10, तालिका को पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पर एक तरफ क्षारक का नाम दिया गया है और किस में पाया जाता है, मतलब उसका स्रोत बताना है। तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है चूने का पानी में। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कांच साफ करने वाले मार्जक में होता है, तो इसमें आ जाएगा कांच साफ करने वाले मार्जक। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं साबुन में, तो इसमें आ जाएगा साबुन। चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? यह किस कारण होती है और इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे अम्लीय वर्षा। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो वह वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। वायु में, एक लाइन छोड़ के लिखना है नेक्स्ट लाइन से, है ना। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषण गैसें मौजूद होती हैं जो वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं जो वर्षा जल के साथ नीचे गिरता है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतें, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। तो ये हो जाएंगे इसके प्रभाव। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। प्रश्न क्रमांक 13 के दो पार्ट हैं। पहला है आ, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है जिससे हमें तेज झंझनाहट उत्पन्न होती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 13 का आ। अब आ जाता है इसका ब, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम एक तरफ तालिका बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे अम्ल और दूसरी तरफ लिखेंगे क्षार। अम्ल में हम लिखेंगे ये स्वाद में खट्टे होते हैं और दूसरी तरफ क्षार में लिखेंगे ये स्वाद में कसेले होते हैं। फिर पुनः अम्ल में लिखेंगे ये छूने में खुरदरे होते हैं। उसके बाद क्षार में लिखेंगे ये छूने में चिकने होते हैं। उसके बाद फिर से अम्ल में लिखेंगे ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार में लिखेंगे ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस प्रकार अम्ल और क्षार में 3-3 अंतर हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है 13वें का सा। 13 के यहाँ पे 3 पार्ट हैं, आ, बा और सा। तो आ और बा देख लिए, अब हम देखते हैं सा। अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है और बाज़ार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं? अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है और हम ऊपर से कार्बोनेट पेय का सेवन करते हैं तो यह अम्ल को उदासीन कर देता है जिससे पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो पेट में क्षार की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो ये था 13वें का सा। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर।
इसमें क्या है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। मतलब गुड़हल के सूचक का उपयोग करके इन निम्न पदार्थों पर क्या एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकला वो लिखना है। तो एक तरफ जब हम नींबू के रस के साथ गुड़हल के पुष्प पर नींबू का रस डालते हैं तो गहरा गुलाबी रंग आता है, तो उसकी प्रकृति होगी क्षारीय। शैम्पू के साथ हरा, तो नींबू का रस में गहरा गुलाबी रंग आएगा तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, और शैम्पू के साथ हरा रंग आएगा तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। शक्कर के साथ गुड़हल की पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये उदासीन हो जाएगी। नमक के साथ रंगहीन रहेगा तो इसकी प्रकृति उदासीन हो जाएगी। चूने के पानी के साथ हरा रंग आएगा तो क्षारीय हो जाएगा। सोडा युक्त जल के साथ हरा रंग आएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। और नल के जल के साथ रंगहीन होगा तो ये उदासीन हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि गुड़हल की पत्तियों से बना सूचक अम्ल के साथ गहरा गुलाबी रंग देता है, क्षार के साथ हरा रंग देता है, और आपको पता ही है कि उदासीन विलयन जो है किसी भी प्रकार के सूचक के साथ कोई रंग नहीं देता है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 14 के दूसरे पार्ट पर। किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो हम 5 अम्ल के नाम लिख देंगे। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में होता है। तो ये था 14वें का बा। अब आ जाता है 14वें नंबर का सा। बूझो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई। अब बूझो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी अम्लता कम हो जाए? डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने और खीरा खाने की सलाह क्यों दी होगी? बूझो के पेट में अम्लता बढ़ गई, इसके लिए उसे क्षारीय प्रकृति का भोजन करना चाहिए। डॉक्टर उसे नारियल पानी पीने की व खीरा खाने की सलाह इसलिए देता है क्योंकि नारियल और खीरा में मैग्नीशियम तथा पोटेशियम की मात्रा होती है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और यह अम्ल को उदासीन कर देते हैं। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 15 का अ। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर अम्ल को उदासीन किया जाता है या क्षार को उदासीन किया जाता है। तो एक आमतौर पे दिखने वाला उदाहरण है अपाचन। जब पेट में अम्लता बढ़ती है तो प्रति अम्ल दिया जाता है जिससे अत्यधिक अम्ल उदासीन हो जाता है। दूसरा है चींटी का डंक। चींटी का डंक लगने पर त्वचा में फार्मिक अम्ल होता है जिसे कैलामाइन या खाने का सोडा लगाकर उदासीन किया जाता है। अब आ जाता है प्रश्न क्रमांक 15 का ब। किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो तो वहाँ पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला या लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, फैक्ट्री के आसपास हवा में प्रदूषण होने पर वहाँ होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा क्योंकि वहाँ के वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होगी। तो ये थे साथियों हमारे विज्ञान कक्षा 7वीं 8 ग्रेड के अध्याय 4 अम्ल, क्षार और लवण के समस्त प्रश्नोत्तरों का हल। आगे ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी और आपको जिस विषय के संबंध में वीडियो चाहिए तो वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने समस्त दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी को प्रश्नोत्तर ढूंढने में आसानी हो और आगे चल के हम इस चैनल पर स्टडी रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।